देखिए 11th क्लास का बायोलॉजी का 11th क्लास बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सबसे पहली चीज़ व्हाट इज़ लिविंग, कि लिविंग क्या है। लिविंग मतलब सजीव, जिसके अंदर जीवन है, वो क्या है। दूसरी चीज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी मीन्स जैसे हम इंसानों में भी डाइवर्सिटीज़ है। जैसे चाइनीज़ अलग देखते हैं, अमेरिकन अलग देखते हैं, हम इंडियन अलग देखते हैं, कोई वेस्ट इंडीज़ से आया है, अफ्रीकन कंट्री से, वो ब्लैक से अलग देखते हैं। तो इसको ही बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स थोड़ा अंतर। जैसे प्लांट्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, इंसेक्ट्स अलग हैं, सब चीज़ों में डाइवर्सिटी होती है। तो इसी तरह से डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कि कितनी डाइवर्सिटी होती है और कहाँ किस लेवल तक होती है। तीसरी चीज़ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब जब हम डाइवर्सिटीज़ पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, तो डाइवर्सिटी को हम एक तरह से तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए अब अलग अलग क्राइटेरियाज रखे हुए हैं जिसके आधार पर उसका मेजरमेंट या उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा कि डाइवर्सिटी क्या है। तो उसके लिए अलग अलग टैक्सोनॉमी यानी उसके लिए टैक्सन अलग अलग कोई क्राइटेरिया, जैसे इस लेवल तक क्या है, स्पीसीज़ क्या होती है, फैमिलीज़ क्या होती हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, किंगडम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद चौथी चीज़ टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि टैक्सोनॉमी होती है और लिविंग वर्ल्ड है, डाइवर्सिटी है, लिविंग है, सब चीज़ें हैं। तो हम टैक्सोनॉमी जो चीज़ है, जो लिविंग है, जिसमें डाइवर्सिटी की गई है, उसको हम कहाँ से पढ़ें या कहाँ से जानें कि क्या चीज़ है, किसको किस आधार पर डिफरेंशिएट किया गया है, किसको किस आधार पर अलग अलग किया गया है। तो इन चीज़ों के लिए एक एड्स बनाए गए हैं। एड्स जैसे हम फर्स्ट एड देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हमें उस जगह से मिल जाएं। जैसे मेडिसिन के लिए वो फर्स्ट एड बॉक्स बनाया गया, तो उसको पता है कि इस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होगा कि जैसे ही कुछ किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई बीमारी वगैरह कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, तो उसमें पैरासीटामोल, कोई एलर्जी की टेबलेट, कोई बैंडेज, कोई अलग अलग चीज़ें, तो वो सब रखा रहता है। तो ये सब होता है उसमें, तो उसके लिए एड्स शब्द दिया है। इसी तरह से जो टैक्सोनॉमी जैसे लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी चीज़ें आना है, जिसको अपन को पढ़ना है, उसके बारे में, जैसे म्यूज़ियम में क्या होता है, जूस के अंदर क्या होता है, जो चिड़ियाघर होते हैं उनमें क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन्स हैं उनमें क्या होता है, जो हर्बेरियम है उनमें क्या होता है, ये सब चीज़ें की क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब मैंने जो मिटा दिया है, अब हम देखते हैं सबसे पहली चीज़ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ लिविंग। सबसे पहला व्हाट इज़ लिविंग। तो जैसा हम सब जानते हैं कि लिविंग क्या होता है। लिविंग के लिए सबसे पहले ग्रोथ, उसके अंदर ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ मीन्स, अब ग्रोथ हम ऐसे भी देख सकते हैं, ग्रोथ जैसे प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है कि वो सिंगल सेल्ड से लेके इतना मल्टी सेलुलर और इतना ऑर्गन सिस्टम सब चीज़ें उसके अंदर हो जाती हैं। एलिफेंट इतना हैवी हो जाता है,
तो ये सब चीज़ें एक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब ग्रोथ नॉन लिविंग्स में भी होती है, जैसे माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट है, उसकी जो ऊंचाई है वो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होती रहती है हर साल। तो ये सब क्या है, ग्रोथ में आता है। बट हम लिविंग्स के अंदर क्या देखेंगे कि सिर्फ जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नली नहीं होती, इंटरनली होती है। क्योंकि एक्सटर्नली उसके आप ऊपर से खाना रख दिया तो क्या वो ग्रोथ करे? ऐसा नहीं, वो अंदर लेगा, इनटेक करेगा किसी चीज़ को, उसके बाद उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगी उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स लेके अपने अलग अलग टिश्यूज़ में, एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह में स्टोर करेगा, फैट अलग, प्रोटीन अलग, कार्बोहाइड्रेट अलग, ये सब चीज़ें, तो उससे फिर वो ग्रोथ करेगा। सेकंड चीज़ क्या आती है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो ये लिविंग्स करते हैं रिप्रोडक्शन, कोई नॉन लिविंग चीज़ नहीं करती। कोई पत्थर अपने से रिप्रोड्यूस करके एक पत्थर पैदा नहीं कर सकता, मिट्टी अपने से रिप्रोड्यूस करके मिट्टी पैदा नहीं कर सकती। ये चीज़ लिविंग्स के अंदर होती है। बट ये दोनों चीज़ें नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, ये नॉट डिफाइनिंग चीज़ें हैं दोनों। कैसे कि ग्रोथ को हम, जैसे सेल है, जैसे हम आगे टोटीपोटेंसी या शोमा क्लोन्स वगैरह जो बनाते हैं वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, या टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे होता है तो वो कैसे होता है, उसको हम अलग अलग लिविंग्स के गैमेट्स लेके उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवा के उसमें थोड़ी सी ग्रोथ करवाते हैं मोरुलर लेवल तक, मतलब ब्लास्टोसिस्ट वगैरह उसमें थोड़े बहुत डिवाइड होती हैं, सेल डिवीजन होने लगता है। उसके बाद उसको हम ले जाके मदर के यूट्रस में डालते हैं। तो उसके बाद उसमें फीटस वगैरह जो बाद में आगे की प्रोसेस जो होती है वो उसके अंदर होती है। बट एक्चुअल में उसकी ग्रोथ कहाँ कराई हमने, बॉडी के बाहर। इस वजह से इसको थोड़ा सा एक्सेप्शनल बोला गया है कि ये एक्सेप्शनली बाहर भी हो सकता है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन को भी इसी तरह से बाहर करा सकते हैं। कैसे? दूसरे का गैमेट्स लेके और उसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइज कराया और उसके बाद उसका जायगोट वगैरह बना के उसको यूट्रस के अंदर डाल दिया। तो इसी वजह से ये दोनों क्या है, नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हो गए। तीसरी चीज़ हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं तो ये खाना अंदर जाके, जैसे हमने आलू खाया, आलू में क्या पाया जाता है, स्टार्च। तो स्टार्च आलू सीधा हमारी नसों में या सेल्स में स्टोरेज नहीं होता उसका, वो क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट उसके बाद ये सब चीज़ें ग्लूकोज लेवल तक जाके फिर उसके बाद ये ग्लूकोज में टूट गया। ग्लूकोज में टूटने के बाद ये ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसके बाद वो प्लस मतलब ऐड होके क्या बनाता है, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होगा, जाके लीवर के अंदर। तो ये सब चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। तो मेटाबॉलिज्म मीन्स दोनों मीन्स इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस आती है मेटाबॉलिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म, एना से याद रखें एडिशन, मतलब जैसे ग्लूकोज मिलके क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन। इसी तरह से एक होता है कैटाबॉलिज्म मीन कैटा मीन्स कट, ऐसे भी याद रख सकते हैं कट मीन्स जिस तरह जैसे ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन कैसे टूटा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, अपन को मिलेगा। इसी तरह से ग्लूकोज ऐड हो के क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब इसकी चौथी चीज़ देखते हैं कि चौथी चीज़ क्या होती है इसके अंदर।
अब मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सिर्फ लिविंग्स के अंदर ही होता है, क्योंकि ये सब प्रोसेस बाहर से तो करा नहीं सकते कि कैसे कैसे तोड़ना है, किसको कैसे बनाना है, ये सब लिविंग्स के अंदर ही होता है। इस वजह से ये कुछ नहीं, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। इसको मिटा देता हूँ। ये लिविंग्स के अंदर होता है और ये डिफाइनिंग है। ये लिविंग्स को विदाउट एक्सेप्शन डिफाइन करता है। उसके बाद हम देखते हैं चौथी चीज़। चौथी चीज़ क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि हम कितने कॉन्शियस हैं, कितने अवेयर हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, आज मौसम कैसा है, आज धूप है, गर्मी है, सर्दी है, क्या है, इस हिसाब से हम अपना घर से बाहर निकलते हैं। मीन्स एनवायरनमेंट को फेस करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। हम समझ सकते हैं कोई इंसान क्या भाव करके हमसे वो कर रहा है। इस तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सारे लिविंग्स का एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। कोई भी हो, मल्टी सेलुलर बॉडी होगी तो वो भी सेल से ही बन के आई है। सेल्स मीन्स गैमेट से बनता है। गैमेट से क्या बना? जायगोट बना। जायगोट क्या है? 2n मीन्स उसके अंदर दो न्यूक्लियस मिले आगे, एक फीमेल का एक मेल का, तो एक एक सेल से बना जायगोट। जायगोट से फिर जायगोट डिवाइड हुआ आगे फीटस, फिर आगे उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम, ये सब चीज़ें बनेंगी। तो ये हो गया कॉन्शियसनेस। सब जानते ही हैं कि कॉन्शियसनेस मीन्स कि कोई गुस्सा है, कोई खुश है, कोई क्या है, ये सब चीज़ें कॉन्शियसनेस। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? डिफाइनिंग होती हैं। डिफाइनिंग ये लिविंग्स को विदाउट एक्सेप्शन डिफाइन करती है। ये काम की चीज़, डिफाइनिंग और नॉट डिफाइनिंग। तो ये तीनों, ये क्या हो गई? ये डिफाइनिंग हो गई, ये दोनों क्या हो गई? नॉट डिफाइनिंग हो गई। तो इस चीज़ को याद रखना है। पहले टॉपिक से हमको ये सब चीज़ें मिली कि ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसमें ग्रोथ रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग है। तो इन पांचों पॉइंट्स के अंदर हमको ये याद रखना है। कोई पूछ सके एग्ज़ाम में जैसे पूछ लिया, 4 एग्जाम्पल दे दिए, उसमें पूछ लिया कि इसमें से कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कौन सा नॉट डिफाइनिंग है, तो हम उसको याद रख सकते हैं कि ये विदाउट एक्सेप्शन। तो उसमें ये भी दे सकते हैं ग्रोथ इज ए लिविंग कैरेक्टर विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन है उसके अंदर, इस वजह से वो लिविंग का प्योरली कैरेक्टर नहीं है, वो नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो ये सब चीज़ों को याद रखना है। इसलिए पहला टॉपिक अपना होता है ख़त्म।